सेंटेंस को देखो ध्यान से। द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली, वाई हैव यू कम, हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन। यही ना, यानी ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस हैं, दोनों इंट्रोगेटिव के हैं। एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, बस अंतर इतना है। तो पहले सेड टू को बदल दो, किसमें बदलेंगे, यानी हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली। इतना तो सही है ना। आस्क्ड में केवल इसको बदलना था, शेष जितने वर्ड्स हैं वो सब वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाएंगे, यानी वाई। फिर एक चीज आपको पता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस असैरेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, यू गया मी के पास तो हो जाएगा वाई आई हैड, यही ना, वाई आई हैड और कम का कम ही रह जाएगा। एंड, ठीक है, एंड अगेन आस्क्ड, ठीक है, चूंकि एक बार आस्क्ड हो चुका है तो अगेन लिखो यहां पर, अगेन यानी दोबारा फिर पूछा उन्होंने, अगेन आस्क्ड। अब क्या, ये देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कौन सा कंजक्शन लगता है, इफ या वेदर। इतनी बात याद रहनी पड़ेगी कि जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बनता है, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो यहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर लगाना पड़ता है। इंट्रोगेटिव के ये दो रूल हैं। तो अब यहाँ पर हमको लगाना होगा अगेन आस्क्ड मी इफ, और फिर वही बात, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में जाएगा, असैरेटिव सेंटेंस में, यानी आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के पास तो हो जाएगा ही, हैव का हो गया हैड, नॉट टोल्ड यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मी के पास तो हो जाएगा मी, नेवर टू सी योर का, योर फिर गया ऑब्जेक्ट के पास तो माई फेस अगेन, ठीक है। फिर से देखो इसको, ये हो गया आपका क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली, वाई हैव यू कम, हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन। तो वही बात इसको लिया, तो द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली वाई आई हैड कम एंड अगेन आस्क्ड मी इफ ही हैड नॉट टोल्ड मी नेवर टू सी माई फेस अगेन, ठीक है। यहाँ अगेन आस्क्ड की जगह जो है यहाँ लगा सकते हो एंड रिमाइंडेड मी, यहाँ एक शब्द आप लिख सकते हो रिमाइंडेड, रिमाइंडेड मैंने याद दिलाया, यानी उन्होंने ये कहते हुए रिमाइंडेड मी दैट या रिमाइंडेड मी इफ, भावानुसार यहाँ रिमाइंडेड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही ना। नेक्स्ट को देखो, ये भी उसी तरह का है, ध्यान से देखो, इसको रिपीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट एंग्रीली, वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट कम हियर अगेन। इसमें क्या है, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब एक है, रिपोर्टेड स्पीच एक हो गया है इंट्रोगेटिव में, दूसरा हो गया इंपरेटिव में, ये भी इंपरेटिव में, यानी एक इंट्रोगेटिव में है दूसरा इंपरेटिव में है। इसमें क्या था, एक इंट्रोगेटिव और दूसरा भी इंट्रोगेटिव ही था। इसमें फिर क्या करना है, तो क्या होगा,
सेड टू को आस्क्ड में ही डालेंगे क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां से आंसर ले लेते हैं, तो हो जाएगा द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रीली। इतना क्लियर है? अब देखिए यहां वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, यही कंजक्शन बनेगा। वाई यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो पहुंच गया, हिज सर्वेंट यानी ही हो जाएगा। वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मैन के पास, तो हिम, डिस्टर्ब्ड हिम। इन माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, मैन के पास गया, हो गया हिज स्लीप। ये देखो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। तो अब यहां पर ये पूरा होगा, लेकिन यहां जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब एक ही है, तो यहां एंड लगा करके फिर से जोड़ेंगे। और शेड टू को बदलेंगे किसमें? ऑर्डर्ड। ठीक है, लीव द रूम इमीडिएटली, यानी तुरंत ये कमरा छोड़ दो। मतलब क्या है? ऑर्डर कर रहा है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव में होता है तो सेड या सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज। तो यहाँ लीव द रूम, किसी ने कहा कि कमरा छोड़ दो, मतलब क्या? ऑर्डर ने किया। तो यहाँ लिखेंगे एंड ऑर्डर्ड हिम। अब देखो ऑर्डर्ड हिम इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ टू लीव द रूम इमीडिएटली। एंड डू नॉट का क्या हो जाएगा? नॉट टू। एंड नॉट टू, हाँ कम हियर है तो चेंज हो जाएगा गो देयर, गो देयर अगेन। यहां मिक्स हो गया, इसको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये है आंसर। क्वेश्चन ये है और आंसर यहां से है। द मैन सेड टू हिज सर्वेंट एंग्रीली, वाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप, लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट कम हियर अगेन। आंसर में क्या हुआ कि द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रीली वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम इमीडिएटली एंड नॉट टू गो देयर अगेन। इसमें चीज़ों को देखो कि किसको बदला गया है, किसको बदला जा रहा है, किस पर जो है ध्यान देना है, फोकस करना है एग्जामिनेशन हॉल में। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ टू आया और यहाँ गो देयर। जिन जिन शब्दों को चेंज करना है उसको ही केवल ध्यान दीजिए। शेष चीज़ें तो शब्दों को तो लिखा ही जा रहा है, क्यों, कहाँ और कैसे चेंज किया जा रहा है ये भी बात आपको बताई गई है और बार बार एक्सरसाइज हो रही है। जितना अधिक से अधिक एक्सरसाइज उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।